श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पंच दिवसीय पर्व का आज तीसरा दिवस भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण कल्याणक दिवस, ज्योति पर्व का दिवस, दीपावली का दिवस। जैसा कि सुना था आपने कि 18 गणतंत्र राज्य के बड़े बड़े राजा सम्राट भगवान महावीर की धर्म देशना सुनने के लिए पावापुरी में हस्तिपाल राजा के वहां पर पहुंचे हुए थे। छठ की तपस्या की है, पोषद किया हुआ है और जिनके रोम रोम से करुणा बह रही थी, ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर के मुखारविंद से एक एक शब्द अमृत के रूप में बरस रहा था। देव देवता, दानव, मनुष्य, नर नारी, सारे ही लोग उस दिव्य ध्वनि को, परमात्मा की वाणी को सुनकर के अपने आप को धन्य मान रहे थे। सारे उस अमृत के अंदर डुबकियां लगा रहे थे और परमात्मा महावीर का निर्वाण का समय नजदीक आता है। उत्तराध्ययन सूत्र की देशना देते देते जीवन के लिए खूब सारगर्भित बातें बताते हुए परमात्मा महावीर स्वामी जी अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ देते हैं और अनंत अनंत सुखों में लीन होकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। कार्तिकवदी अमावस्या का दिन जैसे ही परमात्मा का निर्वाण हुआ, चारों तरफ मानो एक घना अंधेरा छा गया। बाहर में भी अंधेरा हो गया और एक ज्ञान सूर्य अस्त हो गया। लोग बड़े दुखी होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कार्तिकवदी अमावस्या का दिन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा महावीर के निर्वाण कल्याणक से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पर्व को सभी धर्म संप्रदाय के अंदर, सारे ही पंथों के अंदर सभी लोग किसी न किसी रूप से मनाते हैं और इस दिन से कई प्रकार की घटनाएं जुड़ गई। कहते हैं कि आज ही के दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके श्री रामचंद्र जी अयोध्या नगरी के अंदर पधारे थे और उनके अयोध्या पधारने पर राज्य अभिषेक जब हो रहा था, सारे ही लोगों ने खुशी से उस अयोध्या नगरी को सजाया और चारों तरफ दीप प्रज्वलित किए थे। सिख समुदाय का कहना है कि आज ही के दिन उनके समुदाय के गुरु गोविंद सिंह कारागार से मुक्त हुए थे और उस खुशी में लोगों ने दीप प्रज्वलित किए थे। अनेक प्रकार की धारणा, मान्यताएं, अनेक प्रकार के प्रसंग आज के दिन के साथ जुड़ गए। आर्य समाज ये कहता है
कि आज ही के दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का भी महाप्रयाण हुआ था। और ऐसे बहुत सारी बातें आज के इस प्रसंग के साथ जुड़ जाती है और सारे लोग अलग अलग प्रकार से इस पर्व को मनाते हैं। सबसे पहले जब परमात्मा महावीर का निर्वाण हुआ, उसके बाद वीर संवत प्रारंभ हुआ था। अफसोस है इस बात का कि आज जैन समुदाय भी वीर संवत को नहीं समझ पाते। आज के यंग जनरेशन वीर निर्वाण संवत को, वीर संवत को समझते नहीं। लेकिन परमात्मा के बाद हुए लगभग 527 वर्ष के बाद जो ईसा मसीह हुए, उनका जो संवत चला वो सभी को पता है। और हमारे आदर्श, हमारे परमात्मा प्रभु महावीर जिनका संवत चलता है, तो लोगों को उस संवत के बारे में ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। तो ये आज का दिन जो अंधकार से प्रकाश की ओर आने का दिन है, सिर्फ बाहर में दीपक लगा लेने से दीपावली की इतिश्री नहीं हो जाती। सचमुच दीप पर्व मनाना, ये परमात्मा महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाना तभी सार्थक हो सकता है जब हमारे भीतर का अंधेरा दूर हो, ज्ञान का प्रकाश फैले और परमात्मा के द्वारा दिया गया वो दिव्य ज्ञान हमारे जीवन के अंदर समाहित हो, जीवन में उतरे, तभी ये निर्वाण कल्याणक पर्व मनाना सार्थक होगा। जब परमात्मा का निर्वाण हुआ, तब सारे ही देवी देवताओं ने संपूर्ण गगन मंडल को ही नहीं, धरा को भी प्रकाश से जगमगा दिया था। और जो राजा महाराजा वहां पर उपस्थित थे, उन सब ने भी एक संकल्प किया था कि ज्ञान सूर्य अस्त हो गया, लेकिन इस दिन की स्मृति को कायम रखने के लिए और भीतर के प्रकाश को प्रकट करने के लिए, अपने ही ज्ञान सूर्य का उदय करने के लिए इस दिन दीप जलाए जाएंगे। और उन्होंने सबने मिलकर के दीपोत्सव मनाया था। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा महावीर का निर्वाण और गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान, यानी कि परमात्मा अनंत सुखों में लीन हुए और गौतम स्वामी जी जो उनके प्रथम शिष्य थे, गणधर थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस 5 दिवसीय पर्व का चतुर्थ दिन जो होगा वह गौतम प्रतिपदा के नाम से होगा। उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि परमात्मा महावीर स्वामी जी का जो निर्वाण कल्याणक देवी देवताओं ने, राजा महाराजाओं ने जो मनाया, आज उसके अंदर किस प्रकार की विकृति आ गई। लोग निर्वाण कल्याणक भूल गए और दीपावली मनाने लगे। ध्यान देना होगा कि ये पर्व हमें संदेश दे रहा है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करें, असत से सत की तरफ चलें और मृत्यु से अमृत की ओर प्रयाण हो हमारा। यही संदेश था परमात्मा महावीर का कि तुम
अमृत पुंज हो, तुम सुख के सागर हो, तुम आनंद के मालिक हो। अपने भीतर में देखो, अपने अंदर में झांको। जो उपाय सुख का परमात्मा ने बताया, अगर आज इस निर्वाण कल्याण के अवसर पर परमात्मा के द्वारा दिए गए मुख्य सिद्धांतों पर व्यक्ति विचार करे, तो न केवल परिवार की या समाज की, बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्याएं हल हो सकती है। सारी समस्या को समाधान मिल सकता है अगर परमात्मा की वाणी को समझा जाए, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को अपनाया जाए। मुख्य रूप से परमात्मा ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनेकांत, इस प्रकार से ये मुख्य रूप से सिद्धांत दिए कि जो भी कोई व्यक्ति, चाहे वो जैन हो अजैन हो, जो भी इनको समझेगा, इनको जीवन में उतारेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ जाए, वो अपने आप ही इन सिद्धांतों के बल पर उन समस्याओं को हल कर सकता है। आप सभी परमात्मा के द्वारा दिए गए इन सिद्धांतों को समझें। परमात्मा ने निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त किया और लोग उस लक्ष्मी को तो भूल गए, लेकिन धन की लक्ष्मी की पूजा करने लगे। और धन लक्ष्मी की पूजा करने से, सिर्फ लक्ष्मी जी को पूज लेने से लक्ष्मी नहीं आती, लेकिन उस लक्ष्मी को पाने के जो साधन है, यानी जो आधार है, वो अगर नैतिकता से भरा हुआ है, ईमानदारी से भरा हुआ है, न्याय युक्त अगर उपार्जन होता है, तो सचमुच वह लक्ष्मी सुख देने वाली होती है, वह टिकने वाली होती है। अगर लक्ष्मी प्राप्ति के साधन ही गलत हो, अगर उसका आधार ही गलत हो, अन्याय से, झूठ से, पाप से कमाया हुआ पैसा कभी भी सुख नहीं दे सकता। तो ठीक है, व्यवहारिक जीवन के लिए बाहर की लक्ष्मी की भी आवश्यकता है, और उसी चाहत को लेकर के लोग आज के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। लेकिन याद रखना कि लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो सकती है, लेकिन वो लक्ष्मी आपको सुकून या सुख कितना देगी, ये उसके उपार्जन के ऊपर आधारित होता है। अगर आपने न्याय के साथ, नीति के साथ, ईमानदारी के साथ पैसा कमाया है, तो वो पैसा चाहे थोड़ा भी है तो भी आपके जीवन में शांति देने वाला होगा, सुकून देने वाला होगा। और अगर अन्याय, अनीति, अत्याचार या दूसरों का हक छीन करके पैसे का उपार्जन किया है, धन कमाया है, तो वो पैसा कभी भी शांति और सुकून नहीं दे सकता। परमात्मा महावीर के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को समझ करके अपने भीतर के ज्ञान दीप को प्रज्वलित करें, कोई न कोई एक शुभ संकल्प अवश्य करें, और इस प्रकार से इस परमात्मा के निर्वाण कल्याणक महोत्सव को बड़े आनंद और खुशी के साथ मनाएं। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं कि ये प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक दिवस आपके भीतर का दीप जलाने में निमित्त बन जाए। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।